करती कुछ और है। मुझे तो लगता है कि ये हमेशा से रहा है। ये कई बार हम जब हमें कहते हैं हमें लगता है आज बहुत महंगाई हो गई, आज चीजें बहुत महंगी हो गई। महंगाई लगातार बढ़ती रहती है, कभी कम कभी ज्यादा। वोटर हमेशा से स्मार्ट है। आम आदमी कभी भी इस तरह से खुल के नहीं बताता कि मैंने किसको वोट दिया है। और इसीलिए तो बीजेपी को देखिए, तेलंगाना में बीजेपी को 5 से 10 सीट है, ये तो इजाफा है बीजेपी की सीटों में। 2018 में अगर एक सीट जीती और कई सीटों पर जमानत जब्त हुई तो बीजेपी के लिए फायदा दिख रहा है। भाई कुछ तो पैठ बनी ना। एमआईएम को 6 से 8 सीटें दिखाई दे रही हैं, हालांकि कांग्रेस को बढ़त दिखाई दे रही है तेलंगाना में। और मुझे लगता है कि आज अगर ये जीतते हैं, अगर ये ऐसे आंकड़े आते हैं तो क्या इसका सेहरा राहुल गांधी के सिर पर बंधेगा कि नहीं बंधेगा? मुझे तो लगता है बहुत साल से उनके सर पे सेहरा ही बनवा रहे हैं। आज तक तो बांधा नहीं। लालू जी ने भी कह दिया। देखिए शोभना जी, चलिए शरद जी जवाब दीजिए। तेलंगाना में जैसे मैंने बताया भी, और तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जहाँ पे मतलब बाकी 3 राज्यों को छोड़ के तीनों राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तीनों जगह बीजेपी ने नीचे से कैंपेन शुरू करके ऊपर लेके गई है और काफ़ी हद तक अब मतलब बहुत कड़े मुकाबले में आ गई। और तेलंगाना एक ऐसा राज्य है, 5 वर्ष तक बीजेपी ने बहुत कड़ी मेहनत की। वहाँ पे लग रहा था कि बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है, और लेकिन जैसे जैसे चुनाव बढ़ा बीजेपी का चुनाव नीचे गिरता चला गया। तो ये बाकी राज्यों से तेलंगाना में बीजेपी का चुनाव अलग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं, इसके पीछे बीजेपी की ये रणनीति थी कि यहाँ पर हम मजबूत स्थिति में नहीं है और अगर हमने भी यहाँ पर सीट काटी या वोट काटा तो बीआरएस को नुकसान हो सकता है, और बीजेपी ये चाहती थी कि किसी भी स्थिति में कांग्रेस को बढ़त नहीं मिलनी चाहिए। क्या ये रणनीति हो सकती है लक्ष्मी जी? ये हो सकती है, ये हो सकती है, क्योंकि उसके बाद शोभना जी यहाँ पे मैं कुछ कहना चाहता हूँ, ये तो बिल्कुल नहीं होता। हाँ, बीजेपी कभी भी इस तरह की रणनीति नहीं अपनाती है। वो एक सीट भी अगर उसमें 10,000 भी वोट बढ़ा सकती है अपना तो उसके लिए लड़ती है, और कभी भी इस तरह का कैलकुलेशन नहीं करती कि कांग्रेस मुक्त भारत का जो नारा दिया उसको सफल बनाने के लिए हम बीजेपी मुक्त भी कर दे। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ शोभना जी, देखिए राजनीति में जो चीजें, कुछ चीजें ना दिखती अलग है, होती अलग है। तो तेलंगाना को आपको बीच से समझना पड़ेगा, और ये समझना पड़ेगा तेलंगाना के मसले पर बंडी संजय कुमार जो एक एग्रेसर के तौर पर थे, उनको हटा के एकदम से रेड्डी, किशन रेड्डी को वो बना देना। इसका मतलब ये है कि कहीं कुछ और है भाई, कुछ पक रहा है, लेकिन पक रहा है, पकने दीजिए। सचिन जी मुझे आप ये बताइए कि अगर मुख्यमंत्री तेलंगाना के अगर वो 2 सीटों से लड़ रहे हैं तो ये ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि के चंद्रशेखर जो है उनकी तो जो पॉपुलैरिटी है या उनकी मतलब उनके काम है, तो 2 सीटों पे लड़ने का तो कहीं ना कहीं क्या डर बीआरएस को पहले से हो गया था? ये बिल्कुल डर हो गया था। ये पहले से ही 1 साल पहले से ही इस तरह के रुझान मिलने लगे थे। लोकल जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के जो लोग रहने वाले थे वो करप्शन की बात जरूर उठाते थे। परिवार का करप्शन है, इस मुद्दे को भी लोग बखूबी वहां पर उठाते रहे हैं। बीजेपी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही थी, लेकिन बंडी संजय कुमार जैसे आप दीपक जी जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, उसके कारण से बहुत असर पड़ा है। बीजेपी एक बार जो नंबर 2 के लिए दावेदार, पिछले साल बहुत अच्छी स्थिति थी और वो एकदम से डाउन हुई है। एक बार पढ़ देते हैं, कांग्रेस को 86 से 106 और बीजेपी को 80 से 100। ये एक्सिस बाय इंडिया का राजस्थान को लेकर पोल है। दीपक जी, इसमें भी अगर कांग्रेस को मैक्सिमम मिल जाती है तो कांग्रेस बना रही है, और अगर बीजेपी को मैक्सिमम बन जाती है तो बीजेपी बना रही है। तो मतलब फिर ये भी इसमें भी रूम है। हम बचपन में थे ना, एक तो शोले में अमिताभ बच्चन ने एक सिक्का उछाला था जो दोनों तरफ से एक जैसा था, और हमारे बचपन में हम खेलते थे तो जो सिक्का उछालता था तो वो कहता था चित मेरी या हेड्स टेल्स। तो जब हो जाता था तो कुछ ऐसे होते थे जो चित पे भी बोलते थे मेरा है, हेड्स पे भी बोलते और टेल्स से भी बोलते थे। चित भी मेरी, पद भी मेरी, सिक्का मेरे पापा का, ये कर रहे पुलिस।